हेलो फ्रेंड, वेलकम टू CSK GS रिसर्च सेंटर। मैं हूं छोटन प्रसाद और आज हम लोग देखेंगे इंडियन एयरलाइंस की IC-814 के हाईजैकिंग के बारे में देखेंगे दोस्तों। और देखेंगे दोस्तों कि इस हाईजैकिंग की वजह से आज तक इंडिया को कितने नुकसान झेलने पड़े हैं दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कू पर जुड़ सकते हैं दोस्तों, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं दोस्तों, या तो फिर अगर इंस्टाग्राम पे है तो दोस्तों आप यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तारीख था दोस्तों 24 दिसंबर 1999। 1 जनवरी आने वाले थे दोस्तों और उसके जस्ट एक दिन बाद दोस्तों 25 दिसंबर क्रिसमस डे आने वाले थे दोस्तों। उसी के समय इंडिया का एरोप्लेन IC-814 178 यात्रियों के साथ और 13 क्रू मेंबर, चालक दल जो जिसको बोलते हैं दोस्तों, क्रू मेंबर के साथ काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरता है दिल्ली के लिए। अब देख सकते हैं दोस्तों इसका ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे था, ऐसे जाके इसका कुछ ट्रेजेक्ट्री था दिल्ली आने के लिए दोस्तों। समय था दोस्तों 5:30 बजे। और भारतीय हवाई क्षेत्र में जैसे ही दाखिल होता है दोस्तों, ये पता चलता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है दोस्तों। बाद में जो क्रू मेंबर थे दोस्तों, चालक जो प्लेन को ड्राइव कर रहे थे दोस्तों, उड़ा रहे थे, उनके इंटरव्यू में पता चलता है दोस्तों कि पहले एक नकाबपोश उठता है और खड़ा होता है और विमान को उड़ाने की धमकी देता है। उसके बाद कुछ समय बाद ही 4 अन्य नकाबपोश मास्क पहने हुए लोग उठते हैं और 4 अन्य जगह पर खड़े होकर अपना पोजीशन ले लेते हैं दोस्तों। और उनमें से कुछ चले जाते हैं कॉकपिट में, जहाँ से दोस्तों जो प्लेन उड़ाया जाता है वहाँ से। और जो पायलट था कैप्टन देवी शरण, उनको कहा जाता है कि आप इस प्लेन को दिल्ली में ना उतार के लाहौर में लेके चलिए IC-814 को। लेकिन कप्तान का कहना था कि दोस्तों कि हमारे पास फ्यूल नहीं है, वहाँ तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर वहाँ ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये क्रैश हो जाएगा जहाज़। इनके बहुत बार कहने पर आतंकवादियों ने जहाज़ को दिल्ली में ना लैंड करके अमृतसर में लैंड करने की अनुमति दिया। और फिर इस प्रकार दोस्तों इस प्लेन को अमृतसर में लैंड किया गया दोस्तों। इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। सरकार के पास उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे दोस्तों, जिसमें ये प्लेन लैंड किया था दोस्तों। अगर सरकार चाहती तो सीधे बातचीत कर सकती थी, सीधे उस पर कार्रवाई कर सकती थी कमांडो के थ्रू। विमान को उड़ने से, यहाँ से ना जाने के लिए भी रोक सकती थी, चाहती तो इसके टायर पंचर कर देती दोस्तों। बहुत सारे सरकार के पास ऑप्शन थे, लेकिन बहुत सारा लेट किया गया इसमें दोस्तों। कहा जाता है कि इसमें रिफ्यूलिंग करने के लिए जब एक आया था दोस्तों मेंबर, तो रिफ्यूलिंग ना करके जहाज़ के सामने अपना जो वैन था दोस्तों, गाड़ी, वो खड़ा करके चला गया ताकि जहाज़ ना उड़ सके। लेकिन दोस्तों लोगों की तरफ से बहुत ही लेट किया गया, डिसीजन नहीं लिया गया सरकार की तरफ से, और इसका आतंकवादियों को भय हो गया और वह वहाँ से जहाज़ उड़ा के लेके चले गए दोस्तों, उतने ही फ्यूल में, क्योंकि यहाँ रिफ्यूलिंग तो किया नहीं गया दोस्तों। बेहद कम उसमें रिफ्यूलिंग किया गया नहीं तो उसमें फ्यूल था नहीं दोस्तों। तो इसलिए उस एरोप्लेन को आपातकालीन लैंडिंग के लिए लाहौर में कहा गया दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान जो था दोस्तों, शुरुआती में मना कर दिया दोस्तों, क्योंकि वो पाकिस्तान तो खुद ही इसमें मिला हुआ था दोस्तों। लेकिन वो पाकिस्तान चाहता नहीं था कि उसके देश को पूरे वर्ल्ड लेवल पर बदनामी झेलना पड़े, इसलिए पाकिस्तान ने शुरू में मना कर दिया दोस्तों। और वो अपना जो था पट्टी, उसका लाइट बंद कर दिया। लेकिन आतंकवादियों के द्वारा फोर्स करने पर कि ज़बरदस्ती लैंडिंग ना करने दिया जाए तो हम प्लेन को क्रैश करवा देंगे, तो पाकिस्तान के द्वारा इस विमान को उतारने की अनुमति दे दिया गया। भारत ने पाकिस्तान से 2 अनुरोध किया दोस्तों। सबसे पहले भारत ने कहा पाकिस्तान को कि आप इस जहाज़ को रिफ्यूलिंग नहीं करेंगे ताकि वो जहाज़ वहाँ से उड़ ना सके, और दूसरे कि आप वहाँ को जहाज़ से उड़ने नहीं देंगे वहाँ से। तो पाकिस्तान खुद उससे मिला हुआ था दोस्तों। तो ऐसा कभी हो सकता है कि पाकिस्तान ना चाहे कि एरोप्लेन को रिफ्यूलिंग किया जाए और पाकिस्तान से वो जहाज़ ना उड़े, क्योंकि पाकिस्तान की भी बदनामी होती अगर पाकिस्तान में जहाज़ बनी रहती तो पाकिस्तान ने उसको रिफ्यूलिंग कर दिया और पाकिस्तान से दोस्तों फिर वहाँ से उड़ के चली गई दोस्तों जहाज़ दुबई में दोस्तों। UAE के एक अमीरात है दोस्तों दुबई। तो अब यहाँ पहले उड़ा दोस्तों अमृतसर से गया लाहौर, लाहौर से अब चला गया दोस्तों दुबई।
और वहाँ दोस्तों दुबई में जब उतरा तो इससे कहा जाता है कि 100 मिनट तक हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लगभग 2 घंटे तक उन्हें पता नहीं था, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि वो भी तमिलनाडु से ऊपर दिल्ली की तरफ आ रहे थे और वो फ्लाइट में थे। और जब ये दुबई में उतरा दोस्तों तो वहाँ लगभग 27 यात्रियों को छोड़ दिया गया। 27 यात्रियों जो बूढ़े थे, बच्चे थे कुछ दोस्तों, उसको छोड़ दिया गया। उसमें से दोस्तों एक व्यक्ति था जो 25 वर्ष का था, जिसका नाम था रूपन कात्याल। ये है दोस्तों उसका फ़ोटो, बढ़िया फ़ोटो मिला नहीं दोस्तों, पहले का था, तो जो फ़ोटो मिला हम यहाँ लगा दिए हैं दोस्तों। उस व्यक्ति का नाम था रूपन कात्याल। ये व्यक्ति दोस्तों शुरू में बहादुरी दिखाने की कोशिश किया था दोस्तों, ताकि जहाज़ को मुक्त कराया जा सके, लेकिन इन्हें चाकुओं से मार दिया गया था दोस्तों। और जब दुबई में जब उतरा, दुबई में अल मिंद एयर बेस पर, तो विमान के उतरने से पहले इसकी मौत हो गई थी। भारतीय अधिकारी चाहते थे कि भारतीय कमांडो विमान पर हमला, अब जब दुबई में उतरा तो भारतीय अधिकारी चाहते थे कि इस विमान पर हमला करके इसको छुड़ाया जा सके, लेकिन जब दोस्तों अपने में थे तो अब हमला नहीं किए। जब अमृतसर में थे तो आप यहाँ कर सकते, तो अब वहाँ नहीं किए। और जब यूएई पहुँच गया है तो अब चाहते हैं कि वहाँ हमला करके छुड़ाया जा सके। तो यूएई सरकार ने दोस्तों इसको मना कर दिया कि कोई भी देश क्यों चाहेगा दोस्तों कि हम दूसरे के मामले में फंसे, इसलिए यूएई सरकार मना कर दिया। इसमें कहा जाता है दोस्तों कि उस समय अमेरिका से बस इंडिया की बनती नहीं थी, यूएसएसआर उस समय रसिया का सपोर्ट करता था, इसकी भी कुछ लिप्त देखा जाता है दोस्तों। जब वहाँ से फिर दोस्तों क्या हुआ, प्लेन उड़ गया दोस्तों, और प्लेन वहाँ से उड़ के कंधार में उतरी, अफ़गानिस्तान के कंधार में। और इस पे दोस्तों तालिबानी अधिकारी यहाँ पहुँच गए। और तालिबानी जो वहाँ दोस्तों उसमें 1999 में जो वर्तमान में तालिबान कब्जा कर रखा है, वही तालिबान 2001 में भी कब्जा करके रखा था अफ़गानिस्तान को। तो तालिबानियों ने भारत से मध्यस्थता बातचीत को पेशकश की। शुरुआती में भारत सरकार को विश्वास था कि ये लोग कुछ मदद करेंगे, लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि तालिबानियों की भी मिली भगत थी, उन्होंने भी कुछ मदद खास नहीं किया। और जब पेशकश किया गया तो दोस्तों तो शुरू में कहा गया था लगभग दोस्तों कहा जाए तो 136 आतंकवादी जो अब बंद थे भारतीय जेलों में अलग अलग, उसको छुड़ाने की डिमांड रखा गया था दोस्तों, लेकिन भारतीय सरकार ने उसको नहीं माना दोस्तों। और बाद में फिर 136 से 9 पर पहुंची है दोस्तों, और फाइनली 9 से पहुंची 3 पर दोस्तों। वो 3 आतंकवादी कौन था दोस्तों, तो मौलाना मसूद अजहर, एक था अहमद उमर शहीद शेख, और एक था मुस्ताद अहमद जारगिरी। इन दोनों को कहा जाता है दोस्तों कि इनकी मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। एक मौलाना मसूद अजहर है अभी जो अभी जीवित है दोस्तों, इसी ने ही पुलवामा में अटैक करवाया था दोस्तों। तो इसको जिंदा छोड़ने की वजह देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया कई अपने घाटे सह चुका है दोस्तों, और इन दोनों की कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। इस बीच तालिबान अपहरणकर्ताओं का कहना था कि दोस्तों ऐसा सुना कहा जाता है कि उन लोगों ने तालिबान छोड़ने के लिए उनको कहा जाता है, तालिबान छोड़ने के लिए कहा जाता है। भारत सरकार इसमें दोस्तों ये 3 आतंकवादी था दोस्तों, उसको छोड़ लिए, रिहाई कर दिया दोस्तों। अब मांग रखा गया तो क्या करेगा दोस्तों, अब इनमें तो लगभग 178 मेंबर थे दोस्तों, और 13 क्रू मेंबर थे दोस्तों। तो उनको छुड़ाना जरूरी था, क्योंकि भारत के लोगों की तरफ से भी सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ रही थी। अब लास्ट में क्या किया गया दोस्तों, छोड़ दिया गया। और छोड़ने के बाद इसे देखा जाता है कि दोस्तों प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की बहुत ही बड़ी विफलता के रूप में मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि अब जब भारत में थी दोस्तों प्लेन, तो उसको आप छुड़ा सकते थे। कई मायने मतलब आपके पास ऑफर थे, तरीके थे जिससे आप प्लेन को मुक्त करवा सकते थे। अजीत डोभाल जो हमारे अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उस समय आईबी के प्रमुख थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख थे दोस्तों। उनका कहना था कि जब भारतीय क्षेत्र में था तो आपके पास कई बातचीत करने के लिए कई मजबूत हाथ थे, मतलब जो चाहते थे उस पर शर्त रख सकते थे। इसमें दोस्तों इसके जांच कर रहा था सीबीआई ने, जिसमें से 10 लोगों को आरोपी बनाया था सीबीआई के द्वारा, जिसमें से अभी भी 7 लोग फरार थे दोस्तों, मतलब पकड़ में नहीं आए थे दोस्तों। तो फ्लाइट इंजीनियर जो था दोस्तों, अगर इसके बारे में आप पूरे तरीके से डिटेल से जानना चाहते हैं तो जो फ्लाइट इंजीनियर अनिल जग्गी था, उसका एक बुक लिखा है दोस्तों। उसका हेडलाइन है, आप देख सकते हैं, IC-814 हाईजैक्ट द इनसाइड स्टोरी। उसके अंदर में क्या हुआ दोस्तों, कैसे हाईजैक्ट हुआ,
वो इसमें डिटेल से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये बुक में सो दोस्तों ये लिखा है फ्लाइट इंजीनियर अनिल के जग्गी। ये पुस्तक दोस्तों जो उसमें एक व्यक्ति थे सौरभ शुक्ला, उसके मदद से लिखा गया दोस्तों। तो आज की क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।